जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत ये जो चैप्टर 9 है इसको हम लोगों को देखना है आज। ये वैष्णव धर्म से जो ये संबंधित चैप्टर है, तो वैष्णव धर्म जिसको हम लोग भागवत धर्म भी कहते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद हमारा मेन चैप्टर शुरू होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। दो चार पॉइंट इसमें याद रखना है, बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। देखिए भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म का जो ये सब में फैक्ट ही रहेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यही सब मेन रहता है इसमें, तो इसको ध्यान रखेंगे कि भागवत धर्म का प्रारंभिक जो जानकारी है वो उपनिषदों में मिलता है, ठीक है। तो ये वहाँ से, और इसका जो उद्भव है वो मौर्योत्तर काल से माना जाता है। तो याद रखेंगे जो प्रारंभिक जानकारी है भागवत धर्म या फिर वैष्णव धर्म का, वो उपनिषद में मिलता है, प्लस इसका जो उद्भव है वो मौर्योत्तर काल से हुआ है। और इसके जो संस्थापक है वो वासुदेव कृष्ण माने जाते हैं, ठीक है, जो कि वृंशी वंशीय यादव कुल के नेता थे, ठीक है। और इनका जो निवास स्थान मथुरा था, जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, और उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र, ठीक है, और ऋषि घोर ये अंगिरस का शिष्य बताया गया है, ठीक है। भागवत धर्म का संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। ये भागवत धर्म का जो सिद्धांत है वो भागवत गीता में निहित है, तो भागवत गीता से ये संबंधित है एक तरीके से, ठीक है, और सूर्य पूजा से भी ये संबंधित है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा याद रखेंगे जो वासुदेव कृष्ण है उनका प्रारंभिक उल्लेख, ठीक है, यहाँ पे अभिलेखीय उल्लेख जो है वो बेस नगर स्थित गरुड़ स्तंभ में पाया जाता है। हम लोग जो देखे इससे पहले जो देखे थे उसमें पुराण में सबसे फर्स्ट जानकारी मिलता है। यहाँ पे क्या है कि अभिलेख, यहाँ पे अभिलेख के बारे में बोला जाए, मतलब प्रथम अभिलेख जो है वो बेसनगर, ठीक है, ये जो बेसनगर स्थित गरुड़ अभिलेख है, स्तंभ है, उसमें सर्वप्रथम देखा गया। यानी कि अभिलेख के अनुसार अगर बोले तो गरुड़ स्तंभ रहेगा। और अगर आप यहाँ पे ये उपनिषद के हिसाब से देखेंगे तो आपको उपनिषद के हिसाब से आपको प्रथम जानकारी यहाँ पे भागवत धर्म में मिल मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे देखेंगे ये अभिलेख के हिसाब से, तो अभिलेख में आपको गरुड़ स्तंभ मिलेगा, ठीक है। तो अभिलेख के लाइंस में अगर देखते हैं तो हम लोग को गरुड़ स्तंभ सबसे पहला मिलेगा, ठीक है। जबकि हम लोग को वेद के अनुसार से देखते हैं जो यहाँ पे है, ठीक है, उपनिषद के हिसाब से, तो वो छंदोग्य, ये छंदोग्य उपनिषद जो है उसमें आपको सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा, याद रखना इसको। उसके बाद से देखिए विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। ये प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 10 अवतार क्या हैं? देखिए मत्स्य है, कूर्म है, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, फिर राम, बलराम, बुद्ध। देखिए बुद्ध का भी एक अवतार यहाँ पे माना जाता है ना, तो बुद्ध से ये प्रश्न आता है कौन से अवतार माने जाते हैं बुद्ध के रूप में, तो इस तरीके से प्रश्न आता है। और लास्ट है कल्कि, ठीक है। विष्णु के अवतारों में वराह जो अवतार है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है, और वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये जो एक एक पॉइंट जो है बहुत छोटा सा है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है केवल मैं उसी को बता रहा हूँ, उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का जो विस्तार है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का जो विस्तार है उसको अलवर संतों के द्वारा किया गया, ठीक है। अलवर संतों को याद रखेंगे, अलवर संतों के द्वारा किया गया है। इनकी संख्या 12 थी। और इन संतों में देखिए ये आंडाल नामक एक महिला थी, महिला संत थी,
उसका उल्लेख जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये दक्षिण की मीरा कही जाती थी, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। उसके बाद से लास्ट में हम लोग थोड़ा सा शंकराचार्य के बारे में देखेंगे। शंकराचार्य का जो जन्म है वो 788 ईस्वी में बताया गया है, ठीक है? और मृत्यु जो है वो 820 ईस्वी में। इनका मुख्य जो एक तरीके से मत है वो अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के सिद्धांत एक तरीके से ये उसका उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, तो इसको ध्यान रखना है। और इन्होंने देश भर में 4 मठ बनवाए थे, ठीक है? ये प्रश्न आता है तो याद रखेंगे इसको। पहला गोवर्धन मठ, ये जगन्नाथपुरी में स्थित है। शारदा मठ, ये द्वारका, पश्चिमी भारत में। उत्तर भारत में यहाँ पे ये ज्योतिर् ये पीठ, ये है आपका बद्रिकाश्रम, ठीक है? उसके बाद से दक्षिण में जो है भारत में, ये दक्षिण भारत में वेदांत मठ, ठीक है? जो कि श्रृंगेरी नामक स्थान पे है ये। तो ये एक तरीके से ये आप समझ में आ गया आपको, ये 4 मठ। शंकराचार्य को कुछ विद्वान जो है वो प्रछन्न बौद्ध के रूप में भी एक तरीके से मानते हैं, उनको कहते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो सेव है बस इतना ही है इसमें, इतना ये हम लोग का हो गया। उसके बाद से अब हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है अब उसके बारे में बढ़ेंगे। ये सब चीज़ों को हम लोग समझ गए। अब यहाँ से हम लोगों को धीरे से थोड़ा मेन टॉपिक में आगे बढ़ना है, ठीक है? तो चैनल के साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।